जब हम दृश्य पदार्थ को देखते हैं तो हमको अनेकता नजर आती है। जैसे आप बैठे हो, आप यहां इतने लोग बैठे हो, ये अनेक क्यों हो गए? इसलिए कि दोनों के बीच में दोनों का अभाव है। लेकिन हमारी दृष्टि कहां जाती है? अनेकता के तरफ जाती है, जिसके कारण ये अनेकता प्रतीत हो रही है। उस आकाश के तरफ हमारी दृष्टि गई नहीं। तो ये अनेक आकारों का आधार क्या है? निराकार आकाश। चिंतन की बात है महाराज। ये दिमाग में ये प्रश्न आता है, इससे क्या मिलेगा? ध्यान से सुनना। अध्यात्म में किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। अध्यात्म में कोई विशेषता निर्माण नहीं होती। निर्विशेष अनुभूति को अध्यात्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जिसमें विशेषता आ गई, संसार स्वरूप। देखो, स्त्री निर्विशेष है, कन्या, पत्नी, मां, बहन विशेष। परेशान कौन करती है या होती है? ये चार। स्त्री मस्त है। इस सिद्धांत को पकड़ लो। जहां जहां विशेषता है वहां वहां संसार है। तो ये विशेषता में निर्विशेष को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं चिंतन। और जहां विशेषता महत्व की नहीं है, वहां विशेषता को महत्व देना, उसको कहते हैं संसार, उसको कहते हैं चिंता। देखो, अब ध्यान से सुनना। रूप रंग अनेक है। हाँ जी, लाल, पीला, नीला, हरा, लंबा, चौड़ा, राउंड, स्क्वायर, रूप रंग अनेक है। इन सब रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है। और दृष्टि कैसी है? दृष्टि को रूप रंग नहीं है। आपकी आंखें भले हो ब्लैक, ब्राउन, हेजल, वो हो सकती है, लेकिन दृष्टि को ना तो आकार है ना तो रंग है। ध्यान से सुनना। यदि आप इस जगत का दर्शन कर रहे हो, लेकिन यदि आपका ध्यान अपने दृष्टि पर होगा तो क्या अनुभव होगा? अनेकता का दर्शन होते हुए भी अनेकता के द्वारा आप प्रभावित होना बंद हो जाओगे। तो अनेकता का दर्शन ये समस्या नहीं है। अनेकता के दर्शन के बाद अनेकता को सत्य स्वीकार करके उसके द्वारा प्रभावित होना, यहां से संसार शुरू होता है। आ गया ना मजा? हम बोल रहे अनेक शब्द है। अब किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। क्यों? सो गए तो आप परमात्मा स्वरूप हो। इसीलिए हमारे सत्संग में जो आदमी सोता है, हमको उसके प्रति बहुत आदर है। जिस काम के लिए आए वो हो गया, बाकी के समझ रहे क्या कहा क्या कहा क्या कहा। अरे सो जाओ। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। देखो संतो, कुछ प्राप्त नहीं करना। अब और थोड़ा चिंतन। आप 150 हो, हमारी दृष्टि सबको देख रही है। और 150 के जगह में 1000 10,000 हो जाए तो क्या दृष्टि पर कोई बोझा आएगा? सबके सब चले जाओ, हमारे दृष्टि की कोई हानि है? तो अखंडैक रसम दृश्यम, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया, यहां से हटो और जिससे दृश्य प्रकाशित हो रहा है वहां पहुंच जाओ।
ये आपका जो अनुभव है ना इस समय, इस क्षण आप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, आप केवल हो मात्र। और यह आपकी होने की जो अनुभूति है यह अखंड है। बचपन आके चला गया, खंडित है, आप ज्यों के त्यों हैं। तारुण्य आके चला गया, वो भी खंडित है, आप ज्यों के त्यों हैं। मध्यम एज आके चला गया, खंडित है, आप ज्यों के त्यों हैं। बुढ़ापा आया, ये भी चला जाएगा, आप ज्यों के त्यों रहोगे। 3 बार तो हमने मरने का अभ्यास कर लिया है, और अभी भी एक्सपर्ट नहीं होते तो कौन एक्सपर्ट बनाएगा। बचपन मरा, जवानी मरी, मध्यम ये मरा या बुढ़ापा मरेगा, हु केयर्स। देखो महात्माओं, इसमें आपको क्या मिला? मिला कुछ नहीं, सब खो दिया। इसीलिए भगवान को खोजो मत, खो जाओ। जो खो सकता है अपने आप को, उसी की खोज पूर्ण होती है।